ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 12th है और टॉपिक जो आज का है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा परमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है ये कितने टाइप की होती है। हमारे आरएचएल में ये कितने टाइप्स की होती है, तो बात करता हूँ इसके टाइप्स की। तो पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है आपका रीड। ये आर से इंडिकेट होता है। अगर किसी फाइल में या किसी फोल्डर में ये परमिशन अप्लाई होती है तो आप सिर्फ उसके डेटा को देख सकते हो, सिर्फ देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा डेटा। ठीक है, अगला होता है राइट और ये इंडिकेट होता है आपका डब्ल्यू से। इट मीन्स उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, किसी फोल्डर को क्रिएट करना, पुराने फोल्डर को हटाना, कोई फाइल है तो उसमें एडिटिंग करना, फाइल को हटाना, इस टाइप के काम आपके इधर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट द डेटा। थर्ड वन जो होती है वो होती है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट स्टैंड फॉर एक्स। इसका मतलब होता है, अब एग्जीक्यूट जो है ये फोल्डर के लिए अलग है और फाइल के लिए अलग है। अगर मैं अगर मैं कहूँ फोल्डर के लिए, तो फोल्डर की आप एक बात समझिए। अगर आप फोल्डर के अंदर आ सकते हो, एबल टू कम टू इनसाइड द फोल्डर, एबल टू कम टू इनसाइड द फोल्डर। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर आ सकते हो तो वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट द फोल्डर हमने बोल दिया। अगला जो होता है वो आपका होता है फाइल के लिए। तो पहले आप एक बात समझिए, फाइल हमारे कोर्स में दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी? एक तो होती है सिंपल फाइल और एक होती है शेल स्क्रिप्टिंग फाइल। शेल स्क्रिप्टिंग में आगे पढ़ाऊंगा आपको। अभी तक जो हमारी ये 11th क्लासेस हो चुकी हैं उसमें अभी तक हमने सिर्फ सिंपल फाइल को ही पढ़ा है। शेल स्क्रिप्टिंग आगे बताऊंगा। तो आप एक बात समझिए, एग्जीक्यूट जो परमिशंस है ये सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग पर ही अप्लाइड होती है, इन वाली फाइल्स पर ये कभी अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एक्स। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बताया। एक चौथी परमिशन और होती है नो परमिशन। नो परमिशन, और इसको इंडिकेट करते हैं हाइफन से, हाइफन से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कितने टाइप्स की होती है और कैसे इस पे काम होता है। चलिए आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले सवाल आता है कि कोई परमिशन हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो सीधा परमिशन, अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे आऊँ, सीधा परमिशन, अगर हमारी कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, तो हम उसकी परमिशन को कैसे देख सकते हैं। हमारे पास दो वे होते हैं। पहला होता है ls स्पेस हाइफन एल और एक कमांड होती है ll। दो कमांडों से आप देख सकते हो। ll का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग लिस्टिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आ जाते हैं ज़रा। यहाँ पर मैंने टाइप किया ll। चलिए उससे पहले मैंने अपना एक फ़ोल्डर बनाया mkdir एग्जाम्पल ड्यू कैट। आपका फ़ोल्डर भी हो सकता है, ये फाइल भी हो सकती है। मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब सवाल आता है कि ऐसे भी शो हो रहा है, कहाँ पर है फ़ोल्डर? इधर है, ये देखो ड्यू कैट। अच्छा, मैं आपको एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी आप कहाँ पर हो? PWD में। अभी आप इसके होम पर हो। आप एक बात समझो, ये अलग प्लेस है और अगर आपने ये टाइप किया CD स्पेस स्लैश, ये अलग प्लेस है। अब आप अगर इसके अंदर आओगे तो आप कहाँ पर आ गए? इधर। तो मैं आपको बता दूँ, इधर के फ़ोल्डर अलग हैं, इधर के फ़ोल्डर अलग हैं। ये बात आप लोग अंडरस्टैंड रखना हमेशा। चलो जी, मैंने LL किया तो आप देख सकते हो ये मेरा जो था ड्यू कैट ये आ गया। तो ज़रा मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आया क्या आउटपुट। हालांकि ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आपका डी का मतलब, डी का मतलब होता है ये आपका एक फोल्डर है, मतलब ये आपका एक डायरेक्टरी है ना। ऐसे ही और क्या आता है जी? आकाश बताओ जरा मुझे इसके आगे और क्या आता है इधर। इधर एक आता है हाइफन। हाइफन मीन्स बोलो।
हाइफन मीन्स फाइल। एक आता है वर्ड एल, एल मीन्स, आप मत हेल्प करिए ना, उनको बता दीजिए। सॉफ्ट लिंक। जब इंटरव्यू होगा तो वो स्टार्टिंग से ही पूछते हैं। आप एक बात ध्यान रखो, आपका कोई भी इंटरव्यू होगा हमेशा बेसिक से पहले पूछते हैं, फिर एडवांस आता है। तो पहले तो अपना ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले तो ये आपको साफ साफ पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन है दिस इज़ कॉल्ड परमिशन, इसी को आज हमें पढ़ना है। यहाँ पर ये जो डॉट है इधर आगे चलकर प्लस भी आएगा। कब आएगा? जब मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ACL, तब आएगा। तो इसको तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इधर आ जाते हैं 2। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं इसके अंदर 2 सब फोल्डर्स होते हैं। एक होता है डॉट। आकाश पढ़ाई नहीं हो रही बिल्कुल भी क्या आपकी? एक होता है डॉट और एक होता है डॉट डॉट। दो फोल्डर होते हैं, ठीक है। इधर एक्सक्यूज मी। ये क्या होता है? ये उसका ऑनर है, किसने ये फोल्डर को क्रिएट किया है। ये क्या होता है? ये आपका ग्रुप होता है, उसका ग्रुप कौन सा है। 6 का मतलब होता है हम, हाँ आप बताइए ज़रा 6 मीन्स। आप इस क्लास को अगेन पढ़ रहे हो ना, फिर तो अभी तक आपको क्यों नहीं पता है? पता होना चाहिए ना हमें। 6 मतलब होता है, आप बताइए। ओह आप भी भूल गए। 6 मतलब होता है साइज। हाँ जी बताइए। 6 मतलब होता है आपका साइज, मतलब, और ये साइज आपका होता है बाइट में। ये क्या होता है? फोल्डर किस डेट को और किस टाइम पर क्रिएट हुआ है। तो क्रिएशन डेट एंड टाइम, ओके। आफ्टर दैट इट इज़ योर फोल्डर नेम, ओके। तो ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी। हमें जो पढ़ना है वो आज हमें इस वाले पार्ट को पढ़ना है। तो इतने पार्ट को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने ऐसे पेस्ट किया, ये देखिए। आप देख सकते हैं इसमें आपके 9 कैरेक्टर हैं, 9। मैंने इनको 3-3 में ऐसे पार्टिसिपेट किया, इनको मैंने अलग अलग ऐसे सेपरेट किया। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 3 ये 3 ये। मैंने आपको पढ़ाया था कि RHEL में जो आपके यूज़र होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? आप बताइए आकाश, कौन कौन से होते हैं? और एक प्रिविलेज होता है, एक नॉन प्रिविलेज, और दी आखिरी वाला सिस्टम। तो ये इनके लिए परमिशंस हैं, ठीक है। ये इनके लिए परमिशंस होती हैं, सही है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि जो परमिशंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे हम इनको देखते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परमिशन चेंज कैसे होती है हमारे काम के हिसाब से, हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। बात करता हूँ चेंज द परमिशन। अगर आपको परमिशन चेंज करना हो तो हमारे पास 2 वे होते हैं, 2 वे। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। एक तो ये वाला होता है और एक आपका होता है सिंबॉलिक। पढ़ते हैं जरा बारी बारी इनको। सॉरी, सबसे पहले वाला बता देता हूँ, न्यूमेरिकल मेथड। चलिए जी आ जाते हैं। तो आप एक बात समझिए इधर ज़रा। मैंने आपको हमेशा पढ़ाया कर्नल अंडरस्टैंड द आईडी। तो कर्नल ने कहा कि देखो भैया आपने तो मुझे बताया है कि रीड आर होता है, हमें नहीं पता कि ये आर क्या होता है। कर्नल को पता होता है 4 नंबर और ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगला होता है राइट, ठीक है,
ये आपका होता है W, और ये इंडिकेट होता है आपका 2 से। आखिरी जो अगला होता है एग्जीक्यूट, वो आपका इंडिकेट होता है X से, और ये आपका 1 से इंडिकेट होता है, राइट। और ये आपका होता है नो परमिशन। नो परमिशन आपकी होती है, ये आपकी इंडिकेट होती है हाइफन से, और ये आपका होता है 0। कर्नल ने साफ कहा है कि देखो मुझे इतना सब अंडरस्टैंड नहीं होता, मुझे सिर्फ ये 4 to 1 और ये 0 ही अंडरस्टैंड होता है, राइट। तो चलो जी, अब मैं आ जाता हूँ इसको चेंज करने के वे पर। अगर आपको परमिशन चेंज करनी होती है तो वी हैव अ कमांड chmod, ये कमांड होती है। फुल फॉर्म बता देता हूँ, चेंज मॉडिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाओ। अब सवाल आता है कि परमिशंस कैसे आप देख चेंज कैसे होगी। तो पहले जरा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये आपको पढ़ाया था ना कि ये आपकी परमिशन है। मैंने इसको 3-3 में अलग हुए थे ना, ये हमारे 3-3 में। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैंने अभी आपको साफ साफ बता रखा है कि R का मतलब होता है 4 नंबर, जो W होता है वो 2 नंबर होता है, और X मतलब होता है 1 नंबर। तो ये टोटल कितना हुआ? 7, राइट। अब बताइए जरा मुझे, R बोलो, R मतलब रीड 3। वेयर इज 3? मैंने R कहा है अभी। R क्या हुआ? 4 नंबर, और ये हाइफन 0। X मतलब 1। 1 ये कितना हुआ जी? 5 नंबर। और सेम इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। 4 0 यहाँ पर 1, ठीक है। चलिए जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वही इसका आंसर दे देना। तो मुझे बताएंगे, आप बताइए, ऋषभ आप बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। 7 बताइए क्या होगा आंसर इसका? 7 7। वेरी गुड ना, समझ में आया ना। R यस मतलब 4, और 2 मतलब और 1, ठीक है। ये 7 हुआ। चलो आप बताइए जरा मुझे। ओह, मैंने अच्छा 4 लिख दिया था। ओके, 1 मिनट, 7 लिख देते हैं, अगले पे आ जाता हूँ। अगला मेरा ये रहा हाइफन हाइफन एक्स। हाँ जी आकाश, आप बताइए इसका मुझे आंसर। 1, एग्जैक्टली। 0 + 0 + 1, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। मैंने कहा R, और हाइफन हाइफन, आप बताइए इसका आंसर 4। अंडरस्टैंड ना। अगला बताइए जरा इसका आंसर 0। सबको अंडरस्टैंड हो रहा है? अच्छा ब्लू, आप बताइए इसका आंसर 2। सबको अंडरस्टैंड हुआ ना गाइज, ये क्या क्या होता है। चलो, अब अगर मैं इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूं ऐसे, तो मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे टाइप कर सकता हूं ना? सही है ना, बिल्कुल। परमिशन अभी हमारी ये वाली है। अब मैं इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले मैंने 2 अकाउंट मेरे होंगे, आप मैं चलो एक ही बना लेता हूँ। मैंने कहा AA, और मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया। तो यहाँ पर हुँ? क्या बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले अपना एक अकाउंट बना लिया। मैंने कहा यूज़र ऐड, और जस्ट एग्जांपल AA, ओके। अच्छा AA पहले से है तो मैंने इसका पासवर्ड दे दिया AA 123 123। चलो, अब यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये पढ़ाऊँगा। सबको पता है कि ये वाली जो परमिशन है, ये वाली X और ये R हाइफन X, ये आपके AA के लिए ये ही तो है ना। तो AA अभी सिर्फ फोल्डर के अंदर आ जाएगा, और उसका डेटा देख सकता है। इस पिक्चर के हिसाब से जो परमिशन है AA पर क्या है जी? R और हाइफन X ही तो है। तो इसके हिसाब से जो AA है वो फोल्डर के अंदर आ जाएगा, एग्जीक्यूट होगा ना, और वो इसका डेटा देख सकता है, बट लेकिन कुछ एडिटिंग कभी नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैं अपने फोल्डर के अंदर आया, मेरा फोल्डर था /dewcat, है ना, सबको पता है। इसके अंदर ये मेरी कुछ फाइलें हैं AA BB और CC, ठीक है। अब इधर मैं आ जाऊं तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए जरा। अब मैं AA से शुरू होता हूँ। A आपको मालूम पड़ गया।
इस परमिशन के हिसाब से आप देख सकते हो, आप ए के अंदर आ सकते हो और आप उसका डेटा देख सकते हो। तो इधर मैं अंदर आ गया कि कहाँ पर, ड्यू कैट के, तो मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी परमिशन है। और अगर मैं चाहूँ तो ls कमांड से ये सब कुछ मुझे दिख भी रहा है, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इस वाली फाइल को हटाना चाहूँ, इसने क्या कहा, आपको परमिशन नहीं है। अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहूँ तो इसने कहा नहीं, आपको परमिशन नहीं है। अगर मैं किसी फाइल में एडिटिंग करना चाहूँ, इसने क्या कहा, भैया आपको परमिशन नहीं है। देखो साफ मना कर रहा है, मैं तो फोर्सफुली भी एग्जिट हो रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर परमिशन नहीं है, इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते हो। अब मैं ए की परमिशन को चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अब इसमें मैं सब कुछ कर पाऊँ, मैं इसमें एडिटिंग भी कर पाऊँ, मतलब मुझे ये वाली परमिशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैंने क्या कहा कि अब मेरी जो परमिशन है वो ये वाली हो जाए। तो ये कितनी होगी आकाश, बताइए ज़रा इसका आंसर मुझे। ये इसमें जब मैंने किया था तो ये इसमें मेरा चेंज हो गया था, इसमें बताइए मुझे इसका आंसर। 7.5, इसमें 5 कहाँ पर है? हाँ जी सॉरी, हाँ जी बताओ आकाश। 777 एग्जैक्टली। अब आप एक बात समझो, मेरे फोल्डर पर ये वाली परमिशन है, लेकिन मुझे ये चेंज करनी है। तो कैसे चेंज होती है? तो यहाँ पर कमांड मैंने आपको बताई थी ch मोड, और इसके बाद क्या परमिशन हो जाए, 77। किसके लिए? ड्यू कैट के लिए। हाँ जी, प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले अपने रूट पर आया, मैंने इधर ये कमांड चला दी, ओके क्लियर कर दिया। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने क्या कहा, ch मोड 777, और यहाँ पर क्या था मेरा, ड्यू कैट। अब आप खुद देखना कि परमिशन चेंज हुई ना, RWX RWX RWX, हाँ जी हुई ना। अब इसके हिसाब से ए कुछ भी कर सकता है, बोलो सही है ना? तो मैं अभी अपने ए अकाउंट से आ जाता हूँ, मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ओ नॉट cd सू कमांड, सही है ना? बिल्कुल, बोलो। अब यहाँ पर मुझे पूरी परमिशन है, तो मैं फ़ोल्डर के अंदर भी आ सकता हूँ, उसका डेटा भी देख सकता हूँ। पहले मुझे इसको एडिटिंग करने की परमिशन थी नहीं, अब होगी। तो देखो, अगर मुझे किसी फाइल को हटाना है तो ये लो, फटाक से फाइल आपकी हट गई। अगर मुझे कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो मैं कोई फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। अब मैं जो परमिशन ए को असाइन करना चाहता हूँ वो क्या होगी, सिर्फ अब ये इसके अंदर ही आ पाए, फोल्डर का डेटा भी उसको शो नहीं हो। तो मैं जो परमिशन चाहता हूँ वो RWX -X आप बताइए इसका आंसर मुझे। 711, सही है ना? बोलो। मैंने परमिशन को चेंज किया, ch मोड 711, और किस में, ड्यू कैट। ठीक है, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कमांड चला दी, सू रेड हैट, और यहाँ पर अच्छा शायद मेरा लग पासवर्ड मेरा गलत हो गया था। हो गया जी। अब इधर मैंने फिर से कमांड चलाई, मैंने क्या चलाया, ch मोड 711, और किसके लिए, क्लाउड। क्लाउड नहीं था मेरा, तो ड्यू कैट है। हो गया। तो आप देख सकते हो इधर, ये देखो ड्यू कैट कहाँ गया, ये देखो हुआ ना चेंज। अब इसके हिसाब से अगर मैं ए में आऊँ तो ए सिर्फ फोल्डर के अंदर ही आ सकता है, देखो आ गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसका डेटा मैं देख सकूँ तो मैं नहीं देख सकता। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे इसमें सारी परमिशन हटानी है, मैंने कहा RWX -, आप बताइए मुझे इसका आंसर। 7 हाँ 700। तो इसमें फिर तो ए फोल्डर के अंदर भी नहीं आ पाएगा। बात समझ में आई? चलो प्रूफ दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। मैंने कहा सू रेड हैट
और इधर मैंने क्या टाइप किया, सी एच मोड, ओके, और मैंने क्या कहा 700, ठीक है 700, और किसके लिए मैंने कहा ड्यूकैट के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो चेंज हो गया। प्रूफ दिखाइए मुझे अब। तो अगर मैं अब अपने सू कमांड से -a करूं जाके, तो अगर मैं फोल्डर के अंदर आना चाहूं तो क्या मुझे अलाउड है? नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे बढ़ाऊं? आगे होता है, मैंने आपको ये फर्स्ट वे बताया, सेकंड वे बताता हूँ सिंबॉलिक से। अब मैं आपको परमिशन को चेंज करने का सेकंड वे पढ़ा रहा हूँ, क्या नाम होगा? सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड। चलो जी, तो सिंबॉलिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इधर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आप सबको पता है एक हमारा होता है प्रिविलेज यूज़र, प्रिविलेज है ना, और इसको मैंने क्या कहा, ये सिर्फ एक ही होता है, कौन? रूट, रूट ही तो होता है। और इधर इसको हम लोग बोलते हैं यूज़र, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से। अगला होता है नॉन प्रिविलेज, नॉन प्रिविलेज, इसको मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल वो हमारे केस में ए है, ऐसों को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब होता है जी। और एक होता है सिस्टम यूज़र, है ना, सबको पता है, इसको मैंने क्या कहा? अदर, और अदर को मैंने क्या कहा? ओ। इधर ये ऐसे इंडिकेट होता है UGO से। तो चलो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ चेंज द, अब यहाँ पर ये मैं अब आपको पढ़ाऊँगा ओ, नॉट ज़ीरो, इट्स ओ। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ऐड द परमिशन, ऐड द परमिशन। अगर मैं ये कहूँ कि कोई परमिशन इसमें ऐड हो जाए, जो कि पहले से आपकी थी नहीं, अब ये ऐड हो जाए तो कैसे होती है? ch मोड कमांड तो है ही है, इधर प्लस लगा दो, ओह सॉरी, पहले ये आया, अच्छा जब मैं इस वाले में आया था तो चाहे मेरा काम एक पर हो, बट ये तीनों मुझे टाइप करने पड़ते थे। इधर क्या है? इधर आप चाहो तो एक पर भी परमिशन दे सकते हो। मैंने कहा कि हमारी जो परमिशन है ना, वो हमारे ग्रुप पर हो जाए या फिर हमारे अदर पे हो जाए, आपकी मर्जी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, ग्रुप पे अभी कुछ नहीं है, ग्रुप पे परमिशन हो जाए एग्जीक्यूट की। आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, कौन से फोल्डर के लिए? ड्यूकैट। तो किसी चीज़ को अगर आपको प्लस करना होगा तो आप प्लस साइन लगाओगे। इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सारी परमिशंस को हटा दिया। ये देखिए ज़रा, मैंने सारी परमिशंस को अभी आपके ऐसे हटा दिया है, और यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं ch मोड, मैंने कहा 000 किसके लिए? डुकैट के लिए। तो आप देख सकते हो गाइस कि मैंने अभी इसमें सारी परमिशन हटा दी है, सारी हटा दिए ना। मैंने क्या कहा? ch मोड, और अब आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो, हमारी मर्जी। हमने कहा जी ग्रुप पर क्या अप्लाई हो, मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैंने कहा एग्जीक्यूट, किसके लिए? ड्यूकैट के। तो आप देख सकते हो अभी इधर कुछ नहीं था, जैसे ही मैंने किया, अब आप खुद देखिए आ गया ना। अगर ऐड करना हो, फिर से कुछ ऐड करना है, हमने कहा हाँ जी तो अब की बार ये हमारा होगा यू होगा, और इस पर मेरी पूरी परमिशन होगी RW। देख लीजिए प्रूफ आया ना, RWX। हाँ जी, ऐसे ही मैं अदर पे भी अगर मुझे कुछ अप्लाई करना है, ch मोड अदर, और मैंने क्या कहा R और X ही अप्लाइड हो, किसके लिए? ड्यूकैट के लिए। तो देखिए ज़रा क्या ये अप्लाइड हो गया? हाँ जी सही है। अगर आपको किसी परमिशन को हटाना है तो परमिशन को हटाने के लिए कमांड होती है रिमूव द परमिशन, अगर आपको परमिशन हटानी है तो आप कैसे हटा सकते हैं? ऐसे। तो चलिए इस कमांड के लिए वही कमांड होगी ch मोड। अगर आपको ये x हटाना है तो इधर आ जाएगा ये -x, और किस में से हटाना है? ड्यूकैट। तो प्लस साइन के लिए ऐड, और ये हाइफन साइन मतलब मुझे हटाना है। तो चलिए आ जाते हैं ज़रा प्रैक्टिकल पे।
अगर मैंने कहा CH मोड और जो हमारा U है ना, इसमें से आप किसको हटा दो, सिर्फ X को हटा दो, आपकी मर्जी। मैंने कहा ड्यूकैट, देखिए ज़रा, अब आप इधर प्रूफ देख सकते हो, X हट गया ना, पहले था अभी हट गया। चलो इसका भी मैंने कहा कि इसमें से आप सब कुछ हटा दो, कहाँ से, मैंने कहा अदर से आप R और X को हटा दो। ओ नॉट इक्वल टू, मुझे ये हाइफन लगाना था, हट गया क्या, प्रूफ दिखाइए मुझे, तो देखिए हट गया। हटाने के लिए ये साइन। अब हमने क्या कहा कि पहले से क्या अप्लाइड है हमें नहीं पता, ना तो हमें ऐड करना है और ना हमें कुछ हटाना है। मैं जो कहूँगा सेम टू सेम अप्लाई कर दो, अप्लाई सेम परमिशन। तो इसके लिए कमांड होती है CH मोड, और यहाँ पर आपको जो भी करना हो, मैंने कहा U और इक्वल टू दे दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू मतलब सेम परमिशन। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें मेरा ऐड हो जाए X, ओनली X, और किसके लिए, ड्यूकैट के लिए। तो देख लीजिए जी, इधर मैंने क्या कमांड चला दी, इधर मैंने कमांड चला दी CH मोड और U इक्वल टू X। अब हमें नहीं पता कि पहले से क्या था क्या नहीं था, हमने सिर्फ ये टाइप किया, तो अब आप खुद देखना, हाँ जी X है ना। अब इधर सिर्फ X अप्लाइड है, तो मैंने क्या कहा, G के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने कहा G के ऊपर सिर्फ ओनली R ही अप्लाइड हो जाए। तो उसमें पहले से X था, लेकिन अब आप देखो ज़रा, सिर्फ अब इसमें R ही होगा। तो इक्वल टू मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सेम टू सेम अप्लाई कर दो। बात समझ में आई। एक चीज़ और बता देता हूँ इधर, नो परमिशन। अब आप देखो ज़रा इधर आकर, यहाँ पर ओके। अब अगर मुझे ऐसा कुछ काम है कि मुझे यू के ऊपर ये वाली परमिशन हो जाए, G के ऊपर हमने कहा X हो जाए, और अदर के ऊपर हमने कहा RWX, तीनों की अगर अलग अलग परमिशन है तो वो तो हटाना और लगाना मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अगर मुझे तीनों को एक साथ असाइन करना है, मैंने कहा CH मोड U इक्वल टू RW, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं, G इज इक्वल टू X और अदर इज इक्वल टू RWX, ये देखो। और किसके लिए, ऐसे, तो आप ऐसे एक साथ अप्लाई कर सकते हो, मैंने कहा ड्यूकैट के लिए, ठीक है। और अगर आपकी एक जैसी परमिशन है, एग्जाम्पल इसमें भी RW है और G पर भी RW है और X पर भी RW, वो अदर पे तो इसके लिए आपके पास 3 वे हैं। आप ऐसे भी दे सकते हो कि U इज इक्वल टू RW कॉमा G इज इक्वल टू RW कॉमा अदर इज इक्वल टू RW, और किसके लिए, ड्यूकैट। और चाहो तो आप ऐसे भी दे सकते हो, CH मोड UGO इक्वल टू RW, ठीक है, ड्यूकैट। इधर हो गया जी। अब इसके बाद में मैंने क्या कहा कि इधर अगर आप चाहो तो ना, UGO को हम लोग बोलते हैं A का मतलब होता है ऑल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A इज इक्वल टू, मैंने कहा RW, और ये देखो। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ, मैंने कहा CH मोड और A इज इक्वल टू, हमने कहा RWX, सब पर यही परमिशन हो जाए, किसके लिए, अब आप खुद देखिए ज़रा प्रूफ, हाँ जी आया ना। तो ये मैंने आपको परमिशन का बता दिया है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, फिर आगे पढ़ाता हूँ इसके आगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी गाइज इतनी ही होगी। चलिए ओके गाइज, ओके दी, बाय बाय एवरीवन।